आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड से चैप्टर 6 अ टाइगर इन द हाउस। पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस की बारी है तो चलिए उनको भी कर लेते हैं। ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वॉज दैट द टाइगर। ग्रैंड मदर ने एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी मतलब उन्हें लग रहा था कि टाइगर कुछ कर सकता है। तो हमारे पास ये तीन हमारे पास क्वेश्चंस हैं और 3 आंसर हैं। इनमें बताने कि इनमें सही कौन सा है। तो जो ग्रैंड मदर है उन्होंने ये भविष्यवाणी कर ली थी, पहले से आभास कर लिया था कि जो टाइगर है इसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो एक दिन ये उनके जो कुक महमूद है उसको अपना खाना बना लेगा। सो वुड वन डे मेक अ मील ऑफ महमूद। वेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 month old, कि जब टिमोथी 6 महीने का हुआ, अ चेंज केम ओवर हिम। अ चेंज केम ओवर हिम इस फ्रेजेस का क्या मतलब है? सो टिमोथी ग्रीव लेस फ्रेंडली, कि वो कम दोस्ताना हो गया था और ज़्यादा डेंजरस हो चुका था। अब ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट। स्पेशल कंपार्टमेंट नहीं था, वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था। तो इसका मतलब क्या है? ये फॉल्स है। द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर टिमोथी ट्रेवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रेवल इन अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। तो देखो, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट सही है, जिसमें स्पेशल कंपार्टमेंट है वो गलत है। All passengers in the compartment thought that Timothy was a well-fed and civilized tiger। कि जितने भी पैसेंजर सोच रहे थे नहीं, जहाँ जिस लखनऊ के जू में जाना था उस टिमोथी को, वहाँ के जो काम करने वाले थे वो ये सोच रहे थे कि हाँ, अब टिमोथी एक ऐसा टाइगर आ रहा है जो वेल फेड है और सिविलाइज्ड है। Grandfather suggested that Timothy should be put in another cage. द रीज़न वॉज डैट, जो ग्रैंडफादर हैं जब जू जाते हैं लखनऊ उसको देखने के लिए, तो वो सजेस्ट करते हैं कि टिमोथी को दूसरे पिंजरे में डाल दो। वो क्यों चाहते हैं ऐसा? सो अ लियोपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कंसिस्टेंटली रश एट टिमोथी, की जो लियोपर्ड है बार बार उस टिमोथी को परेशान कर रहा था। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रिलिश, की जो टाइगर है जब लखनऊ के जू में दादाजी मिलने जाते हैं, उस टाइगर को जब सहला रहे हैं तो बार बार उनके हाथ को लिक कर रहा था और उसको बड़ा मजा आ रहा था कि उनके हाथ को लिक करने में। सो इस फ्रेज का क्या मतलब है? विद इंक्रीजिंग रिलिश, इसका मतलब क्या होता है? स्मेल्ट फ्रेश फूड, कि वो एक बहुत ही फ्रेश फूड है उसको स्मेल कर रहा है खाने के लिए। Where was the tiger cub hiding when grandfather found him? जब टिमोथी ग्रैंडफादर को मिला तो वो कहाँ छुपा हुआ था? So the tiger cub was hiding among the intricate root of a banyan tree in the Terai jungle near Dehra. What did Toto do to entertain Timothy? टोटो कौन है? ये बंदर है। और वो क्या करता है? टोटो यूज टू पुल टिमोथी बाय द टेल। वो उसको परेशान करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए उसकी पूंछ को बार बार खींचता है। वट डिड ही डू वैन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर? जब टिमोथी अपना गुस्सा जाहिर करता है तब टोटो क्या करता है? टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। अब यहाँ रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि मैं जब भी अपने दादाजी के घर जाता था मैं टाइगर का फेवरेट हो जाता था। सो हु इज़ आई इन द स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट में आई कौन है और वो ऐसा क्यों सोचते हैं? सो आई स्टैंड फॉर द नरेटर। यहाँ आई किसके लिए आया है? नरेटर के लिए आया है। और नरेटर कौन है? रस्किन बॉन्ड है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ही थॉट सो बिकॉज टिमोथी वुड कम क्लोजर टू हिम, रोल ओवर ऑन हिज फीट and pretended to bite his ankles. Where was Timothy most comfortable during the day? कि टिमोथी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कब महसूस करता था, कहाँ महसूस करता था? So during the day Timothy was most comfortable on the long sofa in a drawing room. He slept at night in the cook's quarter, कि रात को तो वो कुक्स के क्वार्टर में सोता था बट दिन में उसको जो बड़ा सा काउच था, सोफा था, उसमें लेटने में बड़ा मज़ा आता था। वट वॉज ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक? डिड इट कम ट्रू? क्या ऐसा हुआ जो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी? इसका मतलब ही लिख लीजिए, भविष्यवाणी या पहले से ही किसी गलत चीज़ के होने का आभास हो जाना। ठीक है। So grandmother's prophecy was that Timothy would one day kill the cook Mahmood and make a meal of him. No, it did not come true. हाँ, मतलब उनको लग रहा था कि जैसे जैसे उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है टिमोथी के, हो सकता है कि वो कुक के साथ सोता है, एक दिन वो उस कुक को ही खा जाए, बट ऐसा हुआ नहीं।
व्हाट मेड ग्रैंडफादर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू। टिमोथी को जू में ट्रांसफर करना है, ग्रैंडफादर ने कब डिसाइड किया? सो व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months old, he grew less friendly and more dangerous. He chased the cat and ate up Hal. He also followed Mahmood with evil intentions, so grandfather decided to shift him away to Lucknow Zoo. होता है ना कि जब किसी की इंटेंशन, चाहे वो एनिमल हो चाहे कोई ह्यूमन हो, उसकी इंटेंशन हमें गलत लगती है तो हमें पहले से आभास हो जाता है कि भाई अब समय आ गया है इसे दूर जाने का या इसको दूर रखने का। Why did grandfather want Timothy to put in another enclosure? अब दादाजी क्यों चाहते थे कि वो कहीं और रहे? So grandfather saw the leopard in the next cage rushing at the and fighting Timothy every now and then, so he suggested the keeper to shift Timothy to come other cage. कि grandfather ने देखा कि जब भी टिमोथी के पास वो लियोपर्ड आता है तो जो टिमोथी है वो डर जाता है, वो एकदम से डर के दूसरे कोने में चला जाता है, तो टिमोथी को डर ना लगे इसलिए ग्रैंडफादर चाहते थे कि उसको एक अनदर एनक्लोजर में रखा जाए। वट शो ग्रैंडफादर इन द एंड, लास्ट में ग्रैंडफादर हैरान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक और जो कीपर था वो बताता है कि ये टिमोथी नहीं है, आपका टिमोथी तो 2 महीने पहले ही मर गया था और ये तो दूसरा टाइगर है जिसको हम अभी लेके आए थे जंगल से और ये बहुत डेंजरस है। तो ग्रैंडफादर वॉज शॉक्ड टू लर्न फ्रॉम द कीपर दैट टिमोथी हैड डाइड 2 months ago and the tiger in the cage was very dangerous. अब डिस्कस करना है ग्रुप में, कुछ टॉपिक दिया जाता है, शूट एनिमल्स विद अ कैमरा नॉट विद अ गन, कि जो कैमरा है उससे एनिमल्स की पिक्चर लो, ना कि उनको गन से शूट करो। तो देखो ये तो सच बात है, हमें एनिमल्स क्या जितने भी क्रिएचर्स हैं इस धरती पे सभी को जीने का अधिकार है, तो हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं बनता किसी को शूट करने का। सो इट इज़ ट्रू दैट यू कैन नॉट बी फ्रेंड ऑल शॉर्ट ऑफ वाइल्ड बीस्ट, बट दैट डज नॉट गिव यू अ लाइसेंस टू हर्ट देम ऑल योर प्लेजर। अब ऐसा तो है नहीं कि धरती पे जितने भी जानवर हैं या बीस्ट हैं आप सभी के फ्रेंड बनोगे, बट आपके पास ये भी लाइसेंस नहीं है कि आप उन्हें अपने आनंद के लिए मार दो। सो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव बीन शेयरिंग द अर्थ for ages. They share our joys and sorrow. They play a very important part in our existence, but sometimes for our greed we kill them. This attitude destroy nature. Had then there been no animals, sorry, our life would have been worthless. Here we should not shoot them with gun, we should shoot them with camera to preserve their beauty and charm. अब आपने साइंस में टॉपिक पढ़ा होगा फूड चेन, तो देखो अगर आप ऐसे ही एनिमल्स को मारते रहोगे ना तो जो फूड चेन है उसका जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, जिससे जिससे होने वाला हमें ही नुकसान है, एनिमल्स तो फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे। कीपिंग पेट्स हेल्प अस बिकम मोर लविंग एंड टॉलरेंट, इट ऑल्सो हेल्प अस रिस्पेक्ट लाइफ इन एनी फॉर्म। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? सो येस, मैन एंड हिज पेट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, वी ऑफन प्ले विद पेट्स एंड दे लिक आवर हैंड्स विद अफेक्शन। कीपिंग पेट्स चेंज आवर फियर ऑफ एनिमल्स इन टू टॉलरेंस, वी लर्न टू रिस्पेक्ट लाइफ इन एवरी फॉर्म, वी लर्न द ग्रेट लेसन लिव एंड लेट लिव। देखो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो सामने वाला भी आपको प्यार और रिस्पेक्ट ही देगा। तो यही बात एनिमल्स के साथ है, अगर आप उनको अफेक्शन दिखाते हो, आप उनको प्यार करते हो, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, ठीक है। अब उनका प्यार जताने का तरीका होता है आपके साथ रहेंगे, अपनी पूंछ को हिलाएंगे, आपके हाथ को लिक करेंगे, और ये बहुत बड़ा लेसन भी सिखाते हैं कि जियो और जीने दो। हैव यू हर्ड ऑफ सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, SPCA, जिसको बोलते हैं SPCA? क्या आपने कभी सुना है इसके बारे में? तो ये एक प्रकार की सोसाइटी है बेटा जो एनिमल्स की, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्टिंग पे काम करती है। सो येस, दिस ऑर्गेनाइजेशन SPCA इज एनिमल फ्रेंडली, इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स इवन टाइगर्स एंड कोबराज फ्रॉम नीडलेस क्रूअल्टी एंड किलिंग। इसके बारे में आप थोड़ा सा और सर्च करके पढ़ सकते हैं, कब बनी थी, क्यों बनी थी, ठीक है, और सर्च करोगे ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। अभी तो यहाँ सिर्फ 2 लाइनों में ख़त्म कर दिया कि हाँ ये एनिमल्स के ऊपर कोई क्रूअल्टी ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कम्युनिटी बनी हुई, सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है। अब ये कुछ एक जोक के हिसाब से है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।